दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज उसके एक सिलेबस के टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं दोस्तों। क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए, हमने पुराने पेपरों का एनालिसिस किया, उनसे क्वेश्चन निकाले। ठीक है, तो हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं आज एक मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप भी क्या करना है, दिल्ली पुलिस के लिए आपने जो 100% ठान लिया है, उसके लिए आप लगे रहिए, चलते रहिए। ठीक है, मंजिल आपके कदम चूमेगी। ठीक है, कहते हैं दोस्तों, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनसे लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, जीवन जीने की कला है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहेगा, उससे पहले हम आज सीखते हैं कि नंबर सिस्टम, जब हम संख्या पद्धति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है दोस्तों, संख्याएं आती है। क्या आती हैं? संख्याएं। तो हम आज सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं और उसमें डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से हमें उनको अप्लाई करना है दोस्तों, वो सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। आप सभी को पता होगा प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं की जब बात करते हैं हम, तो इसकी कोई एक डेफिनेशन भी होगी जो कि इसको डिनोट करेगी। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि वे संख्याएं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। परंतु हुआ ये कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी, उसने इसकी परिभाषा को चेंज कर दिया था सन 2012 में। उसने नई परिभाषा बनाई दोस्तों, और वो थी कि कितना है का बोध कराती हैं वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, या फिर गिनने योग्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे क्या होता है, जैसे कहां से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट कहां तक होती है दोस्तों? अब ये अनंत तक होती है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। क्या हो गई दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्याओं। किसका आता है दोस्तों? पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं। अब ये क्या होती है दोस्तों? ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हमें सीखनी होगी। क्या होती है दोस्तों? इसकी होती है वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने से प्राप्त होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या? प्राकृतिक संख्या में, जी ये प्राकृतिक संख्या रहती है, इसमें बस क्या करना है, हमें शून्य को सम्मिलित करना है। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त होती है, ये कौन सी वाली हो जाती है दोस्तों? ये हो जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब क्या है, जो पूर्ण संख्या हमारी प्राप्त हो गई, शून्य का आविष्कार हो गया। अब शून्य का आविष्कार कैसे हुआ था, किसने किया था? तो आपको मैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो कि एग्जामों में बने हुए हैं उनको बताता हूं, आप अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, शून्य के आविष्कार पर। ठीक है दोस्तों, जैसे जो शून्य है, ठीक है, इसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं शून्य। ठीक, अब देखिए दोस्तों, क्या है हुआ कि एक हमारे गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ, जिनका नाम था भास्कराचार्य। क्या था दोस्तों? भास्कराचार्य। ठीक है, उन्होंने, उनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था बराहमिर और एक का नाम था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। तो जो शून्य का जो आविष्कार है, आविष्कारक किसे माना जाता है? आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट को माना जाता है। अब कभी कभी एग्जाम में क्या हुआ है कि आर्यभट्ट ऑप्शन में नहीं आया है और फिर क्वेश्चन आया शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट क्वेश्चन में नहीं आया है, तब हम क्या लगाएंगे? अगर आर्यभट्ट ऑप्शन में नहीं आए तो हमें पहले नंबर पे ये लगाना है, दूसरे नंबर पे क्या लगाते हैं हम? भास्कराचार्य। दूसरे नंबर पे क्या लगाना है दोस्तों? भास्कराचार्य लगाना है। अगर ये भी ऑप्शन में ना आए तब हमें लगाना है बराहमिर। क्या लगाना है दोस्तों? बराहमिर। ठीक है, ये लगाना है।
बराहमिर। तो जो शून्य का आविष्कार किया था मेनली किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अगर आर्यभट्ट ऑप्शन में ना आए तो आपको उसके बाद क्या ढूंढना है? भास्कराचार्य को देखना है। भास्कराचार्य अगर ऑप्शन में है तो उनको लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है, बाय द वे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भास्कराचार्य भी नहीं है, आर्यभट्ट भी नहीं है, तब हमें तीसरे नंबर पर किसको देखना है? बराहमिर को देखना है। क्योंकि भास्कराचार्य के दो मेल शिष्य थे, उनमें एक नाम पहले नंबर पर आता है दोस्तों आर्यभट्ट का, दूसरा नाम आता है किसका? बराहमिर का। ठीक है, इन तीनों को इसका श्रेय जाता है, मगर मेनली किसका नाम आता है? हमारे जो वहां पर हमारे जो किताबें हैं एनसीईआरटी है, वो उसने किसको माना है? तो आर्यभट्ट को माना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चलते हैं। जब हमारे पास पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई, इसका मतलब ये है दोस्तों कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं थी वो सभी हमने यहाँ से काउंट कर ली, हमने बना ली। अब दुनिया में संख्या बना ली, अब उनका बंटवारा होगा, तो बंटवारे में सबसे पहले आती है सम संख्या। क्या निकाली हमने? सम संख्या। सम संख्याएं, सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या होती है दोस्तों? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित होती हैं, कितने से? टू से मल्टीपल, टू का मल्टीपल कह दीजिए या दो से डिविजिबल कह दीजिए, यानी कि दो से विभाज्य होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों? सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, डॉट डॉट, ये हो जाती है आपकी अंक। ठीक है दोस्तों, कौन सी संख्या है? सम संख्या है। इसके बाद नंबर किसका आएगा दोस्तों? विषम संख्या का। किसका आएगा? विषम संख्या का। विषम संख्याएं दोस्तों ये क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, जो कि दो से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, दो का मल्टीपल नहीं है। तो क्या आएगा नंबर पे? 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5, 7, फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? 9 आएगा, 11 आएगा, फिर कितना आएगा दोस्तों? फिर आएगा 13। इस प्रकार से ये चलती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या? भाज्य संख्याएं। क्या दोस्तों? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं? अब ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य होती हैं वे संख्याएं जिनमें कम से कम दो नंबरों का भाग जा रहा हो, एक तो स्वयं को छोड़कर और वन को छोड़कर कम से कम एक या दो का भाग जा रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे एक है, अब एक का तो भाग सब में जाता है, दो है, दो में किसका भाग जाए? एक का भी जाएगा और दो का भी जाएगा। तीन में है, तीन में किसका जाएगा दोस्तों? एक का भी जाएगा, तीन का भी जाएगा। अब 4 आ गया, 4 में किसका जाएगा? एक का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, मगर दो का और जाएगा। तो जो दो है, दो का जा रहा है, 4 है, उसमें कितने का भाग गया? एक स्वयं का गया और किसका गया? दो का भाग गया। एक का लगाना ही, क्योंकि एक का भाग तो सब में जाता ही जाता है। तो दो जो 4 है वो क्या होगी? पहली हमारी भाज्य संख्या होगी। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है? जैसे कि 4 हो गया, उसके बाद दोस्तों 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 9 भी हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 14 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमें ये नहीं देखना है कि ये सम आ रही है कि विषम आ रही है, बस हमें ये देखना है कि कितने नंबरों का भाग जा रहा है। जैसे कि 4 में 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 में 3 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। 8 में 4 का भी जाएगा दोस्तों, 2 का भी जाएगा और किसका जाएगा दोस्तों? और 8 का भी जाएगा। 9 में 3 का जाएगा, 9 का जाएगा, इसमें 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा दोस्तों और 10 का भी जाएगा, इसमें 6 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। आगे क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या कौन सी संख्याएं आएंगी? ठीक है, सम भी हो गई, विषम भी हो गई, भाज्य भी हो गई, अब आएंगी अभाज्य। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा तथा वन को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अब एक का भाग नहीं लगाना है, तो नंबर आएगा किसका? 2 का। 2 का भाग किसी में जाता है दोस्तों? नहीं जाता है। ठीक है, 2 का 2 में ही तो जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। ठीक है,
अब 2 के बाद नंबर आया 3, 3 में भी किसी का भाग नहीं जाता है, 5 में भी किसी का भाग नहीं जाता है, 7 में भी नहीं जाता है। तो वे संख्याएं जिनमें किसी भी संख्या का अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटे, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद कितना आएगा दोस्तों, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद कितना आएगा दोस्तों, 23 आएगा, 23 के बाद कितना आएगा, 23 के बाद कितना आएगा दोस्तों, 29 आएगा, 29 के बाद कितना आएगा दोस्तों, 31 आएगा, 31 के बाद कितना आएगा दोस्तों, 37 आएगा, 37 के बाद कितना आएगा, 37 के बाद दोस्तों कितना आएगा, 41 आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से जो संख्याएं चलती हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों, हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ये क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं दोस्तों जो p बट्टे q के रूप में लिखी जाती हैं। किसके रूप में, p बट्टे q के रूप में, या फिर हम कह रहे हैं कि अंश बट्टे हर के रूप में, या फिर कहते हैं हम सभी जो भिन्न होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो संख्या होती हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने 3/4 लिख दिया, ठीक है, 5/7 लिख दिया, जो ये बट्टे में लिखा जाता है, अंश बट्टे हर के रूप में या p बट्टे q के रूप में होता है, या जो भिन्न होती हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ये क्या होंगी, ये क्या होंगी दोस्तों, ये कौन सी संख्या होंगी, ये आपको पहचाननी। देखिए, सम भी हो गई, प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गई, सभी हो चुकी हैं। अब बची ऐसी कौन सी संख्याएं जो हमें इसमें लिखनी है, अपरिमेय होंगी। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है दोस्तों, जो करड़ी के अंदर लिखी जाती है, यानी कि अंडरूट के अंदर लिखी जाती है। ये जो चिन्ह होता है इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। ठीक है, तो करड़ी के अंतर्गत जो संख्या लिखी जाती है वे संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। परंतु इसमें लिखी कौन सी जाएंगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जिनका हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं वे संख्याएं इसमें लिखते हैं, और वे ही संख्याएं हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 अंडूर 3, अब अंडूर 4 हम नहीं लिख सकते हैं, अंडूर 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह पर हमारा वर्गमूल आ जाएगा 2, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी दोस्तों, हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा क्या होता है क्या नहीं। मैंने आज आपको क्या किया, सभी जितनी बेसिक से करा रहा हूं मैं आपको, तो संख्या पद्धति में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी मैंने आपको समझाई है यहाँ से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और क्या क्या आता है इसमें। चलिए, ये सभी ने लिख लिया होगा, ठीक है, आप नोट करते चलें जिससे आपका रिवाइज करने में बेनिफिट हो जाए। ठीक है, आपको दोबारा से नहीं कुछ भी देखना पड़े, और यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। इनको पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन बनेंगे तो इनका उपयोग वहां पर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ती है। अब इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, इसमें आपको ये पूछ लेगा कि ऐसी संख्या बताइए दोस्तों कि जो सम भी हो, यानी कि सम, प्रथम सम अभाज्य संख्या बताइए। तो प्रथम सम अभाज्य संख्या क्या है, सम भी हो अभाज्य भी हो, तो वो क्या थी दोस्तों, 2 थी, आपने पढ़ा है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप यहाँ से ये जब सीख जाएंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो मैंने अभी आपको बताया है इसमें से कम 4 या 5 अभी तक क्वेश्चन बन चुके हैं। यूपी टेट में भी आए हैं, ठीक है, अन्य एग्जाम में भी आए हैं, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में तो आया ही आया है ये क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको ये बताया। अब उसके बाद आता है बाध्यता का नियम। ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो भी फॉर्मूला बनता है, हम किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो इस प्रकार से सिंबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। यहाँ पर भाग लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भाजक कहते हैं। यहाँ पर जो टेबल पढ़ के रखते हैं, जितनी बार पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, भागफल। ठीक है दोस्तों,
अब जो लास्ट में बच जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, शेषफल कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में सभी को आता है, ये तो बेसिक सी चीज है, सभी को आती है ये। इस यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, उसे आपको लिखना है, उसका आपको उपयोग है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बने हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या आता है, अब आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो भाज्यता के नियम पर बनते हैं, जैसे कि 11 का डिविजिबल बताइए, ठीक है, 3 का, 9 का, तो हमें एक एक करके सभी को पढ़ते हैं, जैसे कि आप पता चल जाए क्या नियम होते हैं। सुनते जाएंगे आप, अच्छे से समझते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले लिया हमने नंबर 2। अब जो कोई भी नंबर आपका बड़ा लिखा है, उसमें हमें ये पता करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, वो हम पहले सीखेंगे, ऐसे 2 का सीखेंगे, 3 का सीखेंगे, 4 का सीखेंगे। जब इनको सबको सीख जाएंगे तब हम इनसे क्वेश्चन करेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अगर ये चीज अच्छे से आती है तो आप कम समय में अच्छे से आराम से क्वेश्चन समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, जब हमें कोई भी नंबर दिया हो उसके इकाई स्थान पर क्या हो, इकाई स्थान देखना है हमें, सिर्फ क्या देखना है दोस्तों, इकाई स्थान देखना है, इकाई। ठीक है, इकाई स्थान देखना है, तो इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पर या तो सम संख्या हो, क्या हो, सम हो, या फिर क्या हो दोस्तों, 0 हो। तो वो संख्या जिसमें इकाई स्थान पर सम है या फिर दो। अब सम संख्या कौन सी होती है, जो हमने अभी लिखाई है आपको, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब संख्याएं सम संख्याएं होंगी, तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब 3 से विभाजिता का नियम क्या है, 3 से विभाजिता का नियम यह है कि जब भी आपको संख्याएं दी जाए, जो नंबर दिया हो, जो संख्या दी हो, उसके अंकों का योग, किसका, अंकों का योग, संख्या का योग नहीं दोस्तों, अंकों का योग, जो डिजिट रखे हुए हैं उन डिजिट का सम। ठीक है, क्या हो, वो जो योग आया है वो आपका 3 से क्या हो दोस्तों, विभाज्य हो। तो जो संख्या आएगी, जो संख्या होगी वो भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। कब, जब उन डिजिट के सम का डिवाइड 3 से हो जाए। ठीक है, यानी कि उन अंकों के योग को 3 से विभाज्य करें, अगर विभाज्य हो जाता है वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद नंबर आता है 4 का। अब 4 से क्या होगा, यहाँ भी देखना, यहाँ पर क्या देखना है दोस्तों, एक तो इकाई अंक देखना है और एक दहाई अंक देखना है। इकाई और दहाई पर जो संख्या आएगी उसमें 4 से भाग जा रहा हो, या फिर दोनों जगह क्या हो दोस्तों, 0 हो। यहाँ तो समझ में आ गया? चलिए उसके बाद नंबर आएगा 5 का। 5 के डिविजिबल का नियम क्या है दोस्तों, 5 का नियम क्या है दोस्तों, वो 5 का नियम है यहाँ पे इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर क्या हो, या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो 5 से हो जाएगा। अब कुछ ऐसे नियम है, जैसे कि मान लीजिए 6 का लगाना है, हमें नियम निकालना है, तो 6 का कुछ 6 के मल्टीपल कौन कौन से, 2 और 3 है। तो जहां जिस संख्या में 2 का और 3 का नियम एक साथ लग रहा होगा तो वो संख्या 6 से क्या होगी दोस्तों, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इंपोर्टेंट आता है, जैसे कि मान लीजिए 8 का आएगा। 8 में क्या देखना, हमें इकाई देखना है, दहाई देखना है और सैकड़ा अंक देखना है, यानी कि 3 अंकों की संख्या देख उठानी है, और वो 3 अंकों की जो भी संख्या आएगी वो संख्या क्या हो, 8 से विभाज्य हो, या फिर तीनों जगह क्या हो दोस्तों, 0 हो, तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9 का नियम क्या है। 9 का नियम क्या है, जो भी 3 का नियम है वही क्या है दोस्तों, 9 का नियम है। कैसे है कि 3 में क्या था दोस्तों, कि सभी जो संख्या है उसके अंकों का योग करें और वो योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से 9 का नियम है कि जो संख्या दी गई है उसके अंकों का सम, यानी कि अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 10 का नियम क्या है। तो 10 में एक तो 2 का मल्टीपल होता है, एक 5 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी संख्या में हमें 10 का डिविजिबल रूल निकालना है तो उसमें 2 का भी नियम भाग जाना चाहिए और 5 का भी जाना चाहिए। मतलब क्या है कि 2 का भी नियम लग रहा हो और 5 का लग रहा हो, ये दोनों नियम एक साथ अगर लग रहे होंगे तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट
सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस पर आते हैं वो है 11 का नियम। किसका है दोस्तों? 11 का। तो 11 के डिविजिबल का नियम क्या है कि ध्यान से सुनना है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, अन्य एग्जामों में भी आते हैं। तो 11 का नियम क्या है दोस्तों? 11 का नियम ये है कि जब भी 11 का हमें नियम लगाना है कि डिविजिबल है संख्या, विभाज्य है या नहीं है 11 से, तो क्या करेंगे, संख्या जो दी जा रही है आपको, उस संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान, कौन कौन सी द्वारा सुनेंगे, मैं संख्या नहीं बोल रहा हूं, ना तो सम संख्या देखनी है ना विषम संख्या देखनी है, मैं बोल रहा हूं स्थान। सम स्थान पर जो संख्याएं होंगी वो, और विषम स्थान पर होंगी वो। सम स्थान पर जो होंगी उनका अलग योग कर लेंगे, विषम स्थान पर होंगी उनका अलग योग कर लेंगे, और उन दोनों का योग कौन कौन से हैं, एक तो सम स्थान और विषम स्थान, कौन से, विषम स्थान के अंकों का जो योग होगा, उन दोनों का जो अंतर है वो अंतर या तो 0 हो, क्या हो दोस्तों, 0 हो, या फिर जो भी अंतर आए उसमें 11 का भाग जा रहा हो, तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपने सीखा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। ये हुए विभाज्यता के नियम। अब इसमें और भी एक दो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं देखिए दोस्तों, मैं यहीं पर बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि 88 का नियम से विभाजित है, तो संख्या देगा उसमें कोई डिजिट गायब कर दिया, 88 से विभाजित करवा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसके मल्टीपल निकालने होंगे। मल्टीपल क्या होंगे दोस्तों, एक तो 8 आएगा और एक क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, अब 11 का भी नियम लगाना है आपको और 8 का भी नियम लगाना है। जब दोनों नियम लग जाएंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। एक तो 72 का आता है, 72 का आता है, जो कि आपके दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। 88 का भी आया हुआ है, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, 8 और 9, ये दो हो जाएंगे, 9 और 8, तो 9 का भी नियम लगाना चाहिए और 8 का भी नियम लगाना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, 72 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अन्य संख्याएं आती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। मुझे उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, परंतु आपको ये लग रहा होगा कि ये जो संख्याएं बता रहे हैं ये सभी पर आती हैं, बोर हो रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं आप आगे इसी कड़ी में। जैसे अब बढ़ते हैं इकाई स्थान पर। किस पर दोस्तों, इकाई स्थान पर। ठीक है, ध्यान से देखना है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। अब इकाई स्थान पर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, वो सभी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा आपको 4 5 6 into 3 4 3 into 7 5 8 9, ठीक है, into 5 6, ये इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया गया है। आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसमें इसको हल करने पर, सिंपलीफाई करने पर, सरल करने पर जो संख्या आएगी उसमें इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा दोस्तों, यही पूछता है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल सा रूल ये है, जो पूछ रहा है उस स्थान को लीजिए, बाकी किसी को मत लीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ इकाई स्थान पूछा है, तो इकाई स्थान पर यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 6 3 18, 18 में से भी 8 ही लेना है हमें। ठीक है, अब 8 का इन दोनों कर दीजिए, 9 सिक्के 54, 54 की कितनी लेनी है, इकाई स्थान लेना, ढाई वाला छोड़ना है, 4। अब इन दोनों का मल्टीपल कीजिए, 8 चौके 32, 32 में से कितना लेना है, 2, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है इसमें दोस्तों कि जब भी हम इकाई अंक निकालते हैं तो क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपका इस प्रकार से, मान लीजिए ये संख्या क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और इसकी पावर दे दी आपको ये संख्या दी है। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसमें भी क्या कह रहा है कि ये संख्या है, इसकी पावर है 431। ठीक है, और बताइए इसको हल करने के बाद जो इकाई स्थान पर संख्या आएगी, नंबर आएगा, वो आपका कौन सा होगा। तो क्या करते हैं हम, जो स्थान पूछा उसी को उठाते हैं, 2 लिखा है 2 लिखा हमने, लिख लिया दोस्तों। चलिए अब जो संख्या ऊपर दी गई, जो पावर होती है, जो घात होती है, उसमें हम 4 का ही डिवाइड करते हैं। कितने का, 4 का डिवाइड करते हैं।
डिवाइड करने पर जो भागफल आता है उसको भी छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, सिर्फ हमें शेषफल को लेना है। क्या लेना है दोस्तों? शेषफल को लेना है। ठीक है, तो 431 जो है उसमें हमें कितने का भाग लगाना है दोस्तों? 4 का लगाना है। 4 का लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 4 एक 4 होता है, उतारा लिया हमने, 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 31 हो गया, 0 लगा दी। अब कितने का जाएगा? 7 चौके 28 होता है, 8 चौके 32 होता है, तो 7 चौके 28 आएगा। अब कितना बचा दोस्तों? 3 बचा, तो ये क्या हो गया? शेष हो गया। तो इस शेष को ही हमें लेना है। कितना बचा दोस्तों? 3। तो जो शेष बचता वही इसकी पावर लगा दी जाती है। क्या करना होता है? दोबारा से देखिए, यहाँ से जो संख्या दी गई उसको पूरी को नहीं लिखना है, सिर्फ इकाई स्थान लिखना है। जो पावर दी गई उसमें 4 का डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा उसको यहाँ पर लिख देना है। अब ये क्या हो गया? 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। यही आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब होता एक और चीज आती है यहाँ पर, जब क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड आता है तो इस प्रकार से नहीं आता है। यहाँ पर एक दो नियम भी है, उनको सीख लेंगे आप तो सही रहेगा। कि देखिए, हमने एक संख्या लिखी, यहाँ पर संख्या लिख रहा हूं 0 1 5 6। ठीक है, ये 4 डिजिट लिखे मैंने, इसको आप संख्या मान के याद कर लीजिए। 0 156 कह दीजिए। कितना? 0 156 कह दीजिए, या फिर एक एक अंक कर दीजिए, 0 1 5 6 कर दीजिए। कैसे भी याद कर लीजिए दोस्तों, ये याद करना ही करना है। कैसे याद करना है? जब भी आपको कोई क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में पावर कुछ भी हो और इकाई स्थान पर ये अंक रखे हो तो उनका इकाई अंक डायरेक्टली वही हो जाता है। 0 156 यहाँ पर लिख दू, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। कभी नहीं बदलता है दोस्तों, यही रहता है, ये कभी बदलेगा नहीं। पावर कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, संख्या कितनी बड़ी छोटी कैसी भी हो, यही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे कि देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए आपको। अब यहाँ पर देखिए, इकाई स्थान पर क्या रखा है दोस्तों? 1 रखा है। हमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ 1 को लिखना है। ये पूरा हल हो गया। सम संख्या है, विषम है, क्या नहीं है, पावर में वो कुछ पावर को नहीं देखना है, सिर्फ इकाई स्थान पर देखना है कि जो भी अंक है अगर वो इसमें से है तो वही अंक रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लस लगाया, कितना है? 6 है, रहेगा। यहाँ पर कितना है? 0 है, 0 रहेगा। प्लस लगाया, उस वहां पर देखिए दोस्तों क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। अब 2 है, पावर कितनी है दोस्तों? 31 है। अब इसमें 4 का भाग लगाना है। क्या लगाना? 4 का भाग। अभी आपने लगाया था तो 7 चौके 28, बचा कितना? 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 8। तो कितना हो गया? 8। अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 14 और 1 15। अब 15 जो आ गया है उसमें इकाई स्थान पर अंक कौन सा है? 5 है। आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। इस एक को दाई वाले को क्या करेंगे? हटा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। क्या याद करना है? 0 156 यानी कि 0 1 5 6 कभी नहीं बदलता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद मेरी ऐसी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और क्या आता है इस इकाई अंक में? अब क्या होगा, जब पावर आपको दी जा रही है उनमें आपको भाग लगाना है। और कभी कभी ये होता है कि भाग लगाने पर शेष बचता है 0। क्या बचता है? 0 बचता है। जैसे कि मान लीजिए 2 3 4 5 6, ये संख्या लिखी मैंने। यहाँ पर मान लीजिए 3 ले दिया मैंने, 3 ले दिया। अब यहाँ पर जो पावर है वो मैंने लिख दी, ये है। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपको पता है यहाँ से 3 लेना है, 3 वाला नियम तो कोई है नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है तो 3 लिया। हम इसमें भाग लगाएंगे 4 का, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, और 8 चौके 32 होता है। 4 शेष क्या बचा दोस्तों? 0 बचा। अब इसका मान क्या होगा? क्या होगा? आपको पता है, आपको क्लासों में सिखाया गया होगा कि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। ये आपको सिखाया गया है, परंतु ये नियम सही है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, मगर इकाई स्थान वाले में नहीं लगता है। तो इसमें लगता क्या है वो आपको एक टेबल सी है छोटी सी, वो आपको याद कर लेनी है।
ठीक है, मैं आपको टेबल बना रहा हूं जो आपको याद करनी है। चलिए दोस्तों, क्या है टेबल? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं आपके सामने। एक तो होती है सम संख्याएं, सम संख्याएं। अब जो सम संख्याएं आएंगी उनकी भी पावर जीरो आ सकती है, या फिर आएंगी विषम संख्याएं। कौन सी दोस्तों? विषम संख्याएं, उनकी भी पावर जीरो आ सकती है, आ सकती है। अभी देखा आपने 3 की पावर 3 विषम था, उसकी भी पावर जीरो आई है। तो इस प्रकार से आपको एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है क्या क्या संख्या। सम संख्या में क्या होता है दोस्तों? 2 की पावर जीरो आएगी, 4 की पावर जीरो आएगी, ठीक है, या फिर 6 की पावर जीरो आएगी, या फिर 8 की पावर जीरो आएगी। ठीक है, यही होगा। ठीक है, और विषम में क्या होगा? 1 की पावर जीरो आएगी, ठीक है, 3 की पावर जीरो आएगी, उसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 5 की पावर जीरो आएगी, 7 की पावर जीरो आएगी, और 9 की पावर जीरो आएगी। इसके अलावा कोई इकाई अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो हो गया दोस्तों। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर एक और बचा जीरो, तो जीरो के लिए तो इसमें लिखा है जीरो की जीरो आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल में क्या होता है? जब भी विषम संख्या की पावर हो, किसकी दोस्तों? इकाई स्थान निकालने के लिए। ये सब में नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान वाले में लगेगा दोस्तों, और कहीं नहीं लगेगा। जब आपको क्या निकालना हो दोस्तों? विषम संख्या दी गई हो, उसकी पावर जीरो आए, तो उसका अंक होता है हमेशा कितना होगा? 1 होगा, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। मगर विषम संख्या में भी 5 आता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 होगा, 1 नहीं होगा। मगर जब भी सम संख्या की पावर जीरो आएगी तो उसका मान कितना रहेगा? हमेशा आप कितना लगाएंगे? 6 लगाएंगे, यानी 6 लगाएंगे। ठीक है, ये टेबल है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस टेबल से आप विद इन सेकेंडों में क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद है मेरी ऐसी है कि आप बना लेंगे। ठीक है, जो कि आपको नियम सिखाया गया है कि x की पावर जीरो होता है, यानी किसी संख्या की पावर जीरो होता है, उसका मान 1 होता है, वो सही है, वही हर जगह लगेगा भी। परंतु जब आप इकाई स्थान निकाल रहे होंगे किसी का, तब नहीं लगेगा, तब ये टेबल लगेगी। कैसे लगेगी? कि जब भी सम संख्या हो, उसकी पावर जीरो आ जाए, 4 का भाग रहा फिर जीरो बचे, तो जीरो आ जाए, तो उसकी जगह क्या रखना है? हमें 6 रखना है। विषम संख्या की पावर आ जाए, उसकी जगह 1 रखना है, सिर्फ 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 की पावर जीरो आ जाएगी, तो उसकी जगह क्या रखना है? 5 रखना है। ये टेबल आप बना लीजिए, और बनाने के बाद आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। और क्या आता है? विभाज्यता के नियम हो गए, इकाई स्थान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, और आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखिए, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। हटाई गई संख्या का मान क्या है? हटाई गई क्या निकालनी दोस्तों? संख्या। क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, कितनी संख्याएं हैं स्टार्टिंग में? 7 संख्याएं। कितनी है दोस्तों? 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याओं का माध्य कितना है? 81। अब जब हमें योग निकालना हो तो माध्य में संख्याओं की संख्या क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 81 में हमें गुणा करना है 7 का। कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? 8 से 56 और 7 एक 7। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से एक संख्या हटा दी, तो संख्या कितनी रहेगी दोस्तों? 6 रह गई। अब जो शेष संख्याएं हैं उनका माध्य कितना है? 78 है, तो हमने 78 लिखा, इनका गुणा किया। अब इनका गुणा कितना होगा दोस्तों? 8 छक्के 48 होता है, 7 छक्के 42 होता है, तो कितना हो जाएगा? 48 में से 4 और 2 6 और 8, कितना हो जाएगा? 468। अब जो यहाँ पर जो संख्या थी 7 थी, तो यहाँ पर एक संख्या ज्यादा है, यहाँ पर कम है, और ये वाली 6 संख्या तो इधर में है, तो जब है तो कॉमन घटा दीजिए उस वाले को, जो बची वो आ जाएगी। अब यहाँ से घटाएंगे, कितना बचा दोस्तों? 9 बचा। यहाँ से कितना बचा? 9 बचा। और कुछ बचा नहीं, तो 99 आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। क्या किया था क्वेश्चन ने बोला था कि 7 संख्याएं आपके पास हैं, उनका माध्य कितना है? आपका 81 है। ठीक है, और उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है। हटाने के बाद जो शेष संख्याएं बचती हैं दोस्तों, उनका जो माध्य है वो कितना है? 78 है। 78 तो है, परंतु हमें क्या करना था? इसमें से वो संख्या निकालनी थी जो हटाई गई है। तो हटाई गई वो निकालने के लिए क्या करते हैं? जितनी संख्याएं दी गई है उसका माध्य दिया है, योग निकालने के लिए संख्या माध्य में संख्या की संख्या क्या करते हैं? गुणा, तो हमें प्राप्त होता है योग। जब योग हमें प्राप्त हो गया कितनी संख्याओं का? 7 संख्याओं का। अब हमें योग निकालना कितनी का? 6 का।
जो 6 संख्या यहाँ पर है वही संख्या इधर भी है, तो उनका योग भी तो इसी में जुड़ा है, तो उसमें से वो योग निकाल दिया, जो बची वो 7वीं संख्या आपकी आ गई है, जो हटाई गई थी। 99 है। अब ये 99 किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितने एग्जामों में ये आया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आ रहे हैं, जो कि आपको ये लगे कि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान भी नहीं आते, और बहुत ज्यादा हार्ड आते हैं वो भी नहीं आते, मिडिल में मीडियम साइज के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करने हैं। आप ये न करें कि सिंपल क्वेश्चनों को करते रहे, किसी भी यूट्यूब चैनल से कर लें या किसी बुक से सिंपल क्वेश्चन करते रहे, और एग्जाम में जब जाएं तो कुछ भी आपको समझ में और ना आए। तो इस वजह से आपको सिंपल क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। जब आप हार्ड क्वेश्चन और मीडियम साइज के क्वेश्चनों को करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ये संख्या ली है 14 33 गुणा 14 22 गुणा 14 25 को 12 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेष ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, शेष ज्ञात करना है। अब देखिए ये संख्या दी गई है, यहाँ पर किससे विभाजित करवा रहा है, वो किसे 12 से विभाजित करना है और शेष बताना है। यहाँ पर इकाई नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, शेष पूछ रहा है। तो आप डायरेक्टली इसमें भाग लगा लेंगे, एक एक संख्या में लगाएंगे तो ठीक है, गुणा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं यहाँ से भाग लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। यहाँ से लगाएंगे 12 का, तो 12 एकम 12, कितने बचे दोस्तों, तो बच गए कितने आपके 2, यहाँ 23। ठीक है, 12 एकम 12, 23 में से 12 गए तो 11, 113, 12 निम्मा 108, 108 हो गए। अब 108 में से 13 5 बचेंगे, 51 हो गए। 12 चौके 48, 48 51 48 गए दोस्तों, कितने बचे 3। ठीक है, यहाँ 34 हो गए। 12 दूनी 24, 10 बचे, 103 हो गए। 12 8 96, 96 में 103 में से 96 गए दोस्तों, कितने बचे 7, या 73 हो गए। 73 हो गए तो 12 पंजे 60 होता है, 12 छिक्के 72 होता है। 73 में से 72 गए तो एक शेष बचा, कितना बचा दोस्तों, एक शेष बचा। अब गुणा का चिन्ह है वो लगा दिया। अब इसमें लगाना है 12 का भाग, तो 12 एकम 12 बचे 2, 2 बच गए तो कितने हो गए 22। ठीक है, 12 एकम 12 बचे कितने दोस्तों 10, कितने हो गए 2, 12 8 96, और 96 102 में से 96 गए तो कितने बचे दोस्तों, तो बच गए 6। ठीक है, 96 और 6 102 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी लगाना है 12 एकम 12 बचे 2, कितने हो गए 22, 12 एकम 12 बचे कितने 10, कितने हो गए दोस्तों 105 हो गए। 12 से 96, 96 में 105 में 96 गए तो कितने बचे दोस्तों शेष आपके बच गए 9। कितने बच गए दोस्तों 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 9 छिक्के 54। अब 54 में 12 का भाग लगाओ तब शेष कितना आता है, तो 12 का भाग लगाएंगे, 12 चौके 48 होता है, 12 पंजे 60 होता है, 12 चौके 48 होता है। 48 इसमें से घटा देंगे तो आपका शेष कितना बच जाएगा, 48 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 6 शेष बचेगा आपका। कितना बचेगा दोस्तों 6 बचेगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, पहले मैंने 12 का इसमें भाग लगाया, वो उसमें शेष बचा वो लिखा, 12 का इसमें भाग लगाया शेष बचा वो लिखा, 12 का इसमें लगाया शेष बचा वो लिखा। अब इनका मल्टीप्लाई किया, कितना आया संख्या 54, 54 में फिर 12 का भाग लगाया मैंने, कितने का भाग लगाया दोस्तों, मैंने भाग लगाया 12 का, कितने का 12 का, तो कितने आए 12 चौके 48 होते हैं, 48 को घटा दिया, कितना बच गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। देखिए दोस्तों कितने CAPF में SI में दिल्ली पुलिस SI में ये 23/11/2020 प्रथम पाली में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, उम्मीद अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2 दिसंबर 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योग क्या होगा। क्या निकालना दोस्तों, अंकों का योग निकालना है, पर हमें पहले संख्या पता होनी चाहिए। जब संख्या पता होगी तभी तो हम उनका अंकों का योग निकाल पाएंगे। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, अब यहां से देखना है पहले हमें कि क्या कहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है।
मान लीजिए x में आपने भाग लगाया किसका, y का, तो अब यहाँ पर बड़ी संख्या क्या हो गई, x हो गई, छोटी संख्या क्या हो गई, y हो गई। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है दोस्तों, भागफल आता है 7 और शेषफल कितना आता है दोस्तों, 157 आता है। यही कहा है उसने। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से x का जो मान निकालेंगे तो आपको पता है, अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था बेसिक वाले में स्टार्टिंग में, कि भाज्य बराबर, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो x का यहाँ से मान आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/, प्लस 157, कितना, 157, क्योंकि शेषफल जुड़ता है। ठीक है, ये आपका x का मान आ गया, यानी कि भाज्य का मान आ गया। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या कहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर इतना है, तो x माइनस y होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, तो इसमें से 1627 आपने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, आपने यहाँ पर पहले हल किया है कि x का मान ये वाला है, यहाँ पर x ये रख दो, कितना रखना है, 7/, प्लस 157 माइनस y इक्वल टू 1627। अब क्या करना है, y को एक तरफ और ये एक तरफ कर देंगे। ये 7/, में से एक y गई तो 6/, इक्वल टू ये उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के हो जाएंगे। तो 157 को माइनस में लिखा। अब मैंने क्या किया, घटाया, 7 में 7 जाता है 0 होता है, यहाँ से दाई लिया 12 और 12 में से ये गए तो कितने बचते, 7 5 12 7 बचे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने रह गए दोस्तों, यहाँ रह गए 5, 5 में से 1 गया तो बच गए कितने, 4, और ये आ गया 1470। अब यहाँ पर हमें y का मान निकालना है तो 6 का भाग लगाना है। 6 का भाग लगाएंगे आप, कितना आएगा दोस्तों, तो 6 दूनी 12 बचे 2, 2 बच गए तो हो गए 27। ठीक है, 6 चौके 24, 6 पहिया 30 होगा, 6 चौके 24। ठीक है दोस्तों, अब बचा कितना दोस्तों, 24, तो 3 बचा, 5 छक्के 30। ये आ गई आपकी क्या दोस्तों, छोटी संख्या। अब पूछा क्या गया है कि छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योग कितना है। अब ये आपका अंक रखे हैं तो कितना है, 2 प्लस 4 प्लस 5, कितना, 5 और 4 9 और 2 11, कितना है दोस्तों, 11 अंकों का योग आ गया है। देखिए दोस्तों, आपने कितने अच्छे से आराम से आपने सवाल को हल कर लिया है, बना लिया है। ठीक है, देखिए क्या किया था हमने, क्वेश्चन को स्टार्ट यहाँ से किया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल कितना आता है। ठीक है, तो हमने बड़ी संख्या यहाँ पर रखी, छोटी संख्या y से भाग लगाया, यहाँ से हमने x का मान निकाला, ये x क्या है, भाज्य की जगह पर है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ दिया, ये आ गया x का मान। अब स्टार्टिंग में कह रहा था दोनों अंकों के बीच का अंतर, x बड़ा है यहाँ पर y छोटा है, तो x माइनस y का मान ही दिया गया है, पर x का मान हमने पहले निकाल लिया, वो यहाँ पर रख दिया, y का मान निकाला, इसे घटाने के बाद 6 का भाग लगाया और संख्या आ गई हमारी 245। 245 के अंकों का हमने योग किया, कितना आ गया, 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 2 दिसंबर 2020 को आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी इसके ऊपर। देखिए दोस्तों, देखो क्या कह रहा है कुछ, ये है आपका विभाजिता का। क्या कह रहा है, यदि 7 अंक की संख्या, ये संख्या दी गई है आपको, संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, x प्लस y का न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें x y का मान निकालना होगा। अब विभाज्य कितने पर है, 72 पर है। जब हमने आपको विभाजिता के नियम बताए थे, वहां पर आपको बताया था कि 88 का नियम क्या है, 72 का नियम क्या है, आपको बताया था 11 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है, 9 का नियम क्या है, 8 का नियम क्या है, वो सब कुछ आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया है। ठीक है, उसी पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। आप एक बात तो देखिए, संख्या लिखी है आपकी 5 6 x 3 4/4, ये आपकी संख्या लिखी हुई है। इसमें हमें नियम लगाना है, कितने का भाग लगाना है, तो 72 का लगाना है। अब आपके 72 के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 8 और एक होता है 9। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताया था हमने। ठीक है, अब सबसे पहले हमें नियम लगाना है इसमें 8 का। क्यों लगाना है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है पीछे इकाई ढाई। अब आपको पता है 8 का नियम क्या होता है, मैंने आपको बताया 3 अंक लेने हैं, एक तो सैकड़ा का लेना होता है, एक दाई वाला लेना होता है और एक इकाई वाला लेना होता है। इन 3 जगह की संख्या लेनी होती है। ठीक है, तो उस 3 जगह की संख्या बाई रखा है तो एक का मान आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए न्यूनतम मान का है उसने, तो मैंने लिखा यहाँ से ये लिया संख्या 4/4।
अब देखिए न्यूनतम मान, सबसे पहले आप जीरो रख के देखिए, जीरो आप रखेंगे 8 का भाग लगाएंगे, अगर जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा 404, 8 पंजे 40, 50 4 नहीं जा रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या रखा दोस्तों, बाई की जगह पे एक लिखा, तो अब एक लिखा तो 8 पंजे 40 बचा एक, 14 हो गए, 14 में 8 का भाग नहीं जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं लिखा कितना दोस्तों 2, तो 8 पंजे 40, 40 बचे कितने 2, 24 और 8 किया 24, तो कितनी बार चला गया है, 53 बार चला गया। तो जो बाई का मान आ गया है वो कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं 8 के भाज्यता के नियम में इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान वाली संख्या को लेते हैं। हमने 3 अंक की संख्या ली, इकाई, दहाई और सैकड़ा, उसको लिखा। अब उसमें न्यूनतम मान पूछा तो हमने स्टार्टिंग कहां से की, जीरो से की, जीरो के देखा नहीं आया, एक रख के देखा नहीं आया, 2 पर आ गया है, ये न्यूनतम मान है। और 2 रखकर 53 बार 8 का चला गया, तो बाई का मान कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया 2 हो गया। क्या समझ में आ गया होगा सभी को। अब कह रहा है कि 72 का लगाना, तो 72 का अगला मल्टीपल क्या है दोस्तों, क्या है 9 है, तो 9 का नियम लगाना। अब 9 का नियम लगाने के लिए क्या नियम था कि इसके सभी अंकों का योग, अब यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 2 लिखेंगे क्योंकि 2 आ गया है, अंकों का योग करें और 2 अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ये नियम था। योग कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 2 कितने हो गए 18, 19, 19 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 19 और 4 होते हैं आपके 23, 23। अब 23 हो गया, मगर x का मान, अब 23 में 9 का भाग जाता है, ये आ गया 23। अब 23 प्लस x होगा ना, x भी तो बची है। अब इसमें 23 में तो 9 का भाग जाता नहीं है, तो कितने में जाता है दोस्तों, तो कितने में जाएगा, अब भाग लगा के देखेंगे कितने में जाएगा। देखिए दोस्तों कितने में जाएगा, अब कितना रख के देखें यहाँ पर कि इसका मान आपका आ जाए, तो कितना रखेंगे आप दोस्तों, देखिए कितना रखेंगे। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं मैंने कुछ गलत, देखो 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, यहाँ 17 का 14 4 18, 18 और 4 22 और 2 24। ठीक है, यहाँ पर कितना आया 24। अब 9 का भाग 24 में जाता नहीं है, तो कितने में जाता है 9 3 27 होता है, तो यहाँ पर x की जगह कितना रखना होगा दोस्तों, हमें x की जगह कितना रखना होगा 3 रखना होगा, जिससे कि ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 27 हो जाएंगे और 9 का भाग 3 बार चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब x भाई का मान निकाल लिया आपने और x का भी निकाल लिया, कितना निकाल लिया दोस्तों 3 निकाल लिया। क्वेश्चन में पूछा क्या था कि x प्लस बाई का मान कितना है, x का मान 3, बाई का मान 2, जोड़ के हो गया कितना 5, आपका सही अंक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 13/3/2019 को आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, दोबारा से देखेंगे आप क्या करना है। हमने संख्या जो दी गई थी वो लिखी, कितने से डिविजिबल था 72 से, 72 का हमें नियम पता नहीं है तो हमने उसके मल्टीपल निकाले 8 और 9। सबसे पहले हमने 8 वाला नियम लगाया कि इकाई, दहाई और सैकड़ा पर जो संख्या होती है उसमें 8 का भाग चला जाता है, तो न्यूनतम मान का था तो हमने 0 से स्टार्ट किया, हमें बाई का मान प्राप्त हुआ, 2 रखने पर ये भाग विभाजित है, तो बाई का मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। अब जब बाई का मान 2 निकाल लिया तो अब लगाएंगे 9 का नियम। 9 का नियम क्या था कि सभी अंकों के योग, तो 8 5 और 6 11 और 3 14 और 4 18 और 4 22 और 2 24, 24 प्लस बचा x, 24 प्लस x में 9 का भाग लगाएंगे, अब जाएगा तो नहीं 24 में, तो हमने x ये कितना लिखा 3, 24 और 3 हो गए 27, 27 में 3 का 9 का भाग चला जाता है 3 बार, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। पूछा क्या था क्वेश्चन में x प्लस y का मान पूछा, तो x का मान 3, y का मान 2, जोड़ के कितना आ गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगला 6 अंकों वाली संख्या 479x/z यदि 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो x y प्लस z भागित x का मान बराबर है, इनमें से किसके बराबर है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 9 दिसंबर 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब आप यहाँ से एक बात सोचिए, कोई सी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 2 अंक की कोई संख्या हो x और y, तो ये किससे विभाज्य होगी, हमेशा किससे विभाज्य होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इकाई का अंक मान लीजिए 1 लिया, दहाई में कितने होते हैं 10 होते हैं, तो कितने से विभाज्य होगी दोस्तों, ये 101 से विभाज्य होगी। ऐसे ही यहाँ पर 3 अंक की कोई संख्या हो
6 अंक की संख्या हो तो किससे विभाज्य होती है वो, कितने से, इतने से विभाज्य होती है। तो इसी प्रकार से किसका कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से एक चीज याद रख लीजिए कि जब भी कोई भी दुनिया की संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर वो 6 अंक की है तो वो हमेशा और हमेशा 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। बशर्ते क्या है, उसमें 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा हो, उससे वही अंक रखे हो, अलग अलग अंक नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो नियम लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ये रखे हैं 4, 7, 9 रखा है, तो इसको दोबारा से लिख देंगे तो 6 अंक की संख्या हो जाएगी। और 6 अंक की संख्या आप ध्यान रखना कि 7, 11 और 13 से जो संख्या विभाजित होती है वो संख्या होती है एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। यहाँ यहाँ से आपको आंसर निकालना है। कहने का मतलब जो ये है कि जो पहले अंक रखे हैं वही 3 अंक बाद में भी रखे हों, इस प्रकार से बनी हुई 6 अंक की संख्या हमेशा 7, 11 और 13 से विभाजित होती है। अगर ये कंसेप्ट आपको याद है, अच्छे समझ में आ गया है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे संख्या बनेगी, अब यहाँ से क्वेश्चन की संख्या जो बनेगी नहीं वो कितनी हो जाएगी, 4, 7, 9, वो स्टार्ट में लिखा है। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे यही अंक दोबारा आएंगे, तो कितना आ जाएगा 4, 7, 9, ये आ गया। अब ये किसकी जगह रखा है, एक्स, वाई और जेड। यहाँ से आपने मान निकाला, एक्स का मान 7 कितना हो गया दोस्तों, 4, वाई का मान कितना 7, जेड का मान कितना दोस्तों 9। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हल करवा रहा है आपसे, वो करवा रहा है कि वाई प्लस जेड बट्टे कितना एक्स। तो पाई का मान रखेंगे आप कितना 7 और इसका मान कितना है 9, तो 7 प्लस 9 बट्टे 4, एक्स का मान कितना 4, तो जोड़ के कितने हो गए ये दोस्तों 16, 16 बट्टे 4 चौका 16, तो कितना आ गया आंसर आपका 4 आ गया। बशर्ते इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए दोस्तों, 7, 11 और 13 से वो संख्या विभाजित होती है जो 6 अंक की हो, और उसके पहले जो 3 अंक हैं वही बाद के भी 3 अंकों के रिपीटेशन से जो संख्या बनती है वही आपकी क्या होती है दोस्तों, 7 से 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो वही हमने यहाँ पर कंसेप्ट लगाया कि जो पहले अंक रखे हैं एक्स वाई दोबारा से रखे जाएंगे, क्योंकि उसने कह दिया 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है तो वो अंकों का रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन होगा तो 4, 7, 9 आए हैं, फिर भी 4, 7, 9 आएंगे, तो एक्स का मान 4, वाई का मान 7 और जेड का मान 9 हो गया। वो मान जो पूछ रहा था उसमें रख दिए हैं, हल किया है, आपका आंसर आ गया है 4, जो ऑप्शन नंबर इसमें है बी में रखा हुआ है। ये क्वेश्चन इसमें आया 2019 में, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है दिल्ली पुलिस में। कब आया है ये, 24/11/2020 में आया है। कह रहा है कि 72, 73, 78, 76 को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल होगा। क्या पूछ रहा है दोस्तों, शेषफल पूछ रहा है। अब हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है, विभाजिता के नियम से भी नहीं करना है, किसी से नहीं करना, डायरेक्ट भाग लगा के कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं ज्यादा छोटी दी गई हैं। आप जानते हैं 35 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 70 होते हैं। तो यहाँ पर बचा कितना, 35 दूनी 70 होते हैं, बचा कितना 2, यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ पर कितना बचा 8, यहाँ पर कितना बचा 6। ठीक है, अब इसका हल करना है हमें, उन संख्याओं का हल नहीं करना है। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिकी 36, 36 8 288। कितना आया दोस्तों, 288। अब इस 288 में 35 का भाग लगाना है, तो 35 का भाग लगाएंगे तब शेषफल निकालना है। तो ये जाएगा 35 अट्ठे होते हैं दोस्तों 280, कितने होते हैं 280, यहाँ है 288, 35 अट्ठे 280, बचा कितना 8, तो कितना शेष बचा दोस्तों 8 आपका बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा से क्या किया हमने, 35 से भाग लगवाया था, तो 35 का हमने इसमें लगाया, तो 35 दूनी 70 बचा 2 शेष। ठीक है, 35 का हमने इसमें लगाया, 35 दूनी 70 बचा शेष 3, 35 दूनी 70 बचा शेष 8, 35 दूनी 70 बचा शेष 8, वो 6। ठीक है, अब मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, 2 तिया 6, 6 3 36, 36 अट्ठे 288। अब मुझे जो 288 संख्या आई है इसमें 35 का भाग लगाना है और शेष निकालना है। तो 35 का भाग मैंने इसमें लगाया, तो 35 अट्ठे होते हैं दोस्तों 280, 280 में 288 में 280 गए तो शेष कितना बचा 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों,
ये क्वेश्चन आया है आपका किसमें, दिल्ली पुलिस 7/7/2017 में दिल्ली पुलिस में आया है 7 जुलाई 2017 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि पहले क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं इनके, उसमें से देखना है कि वो जो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्याएं कौन कौन कितनी संख्याएं हैं अभाज्य। ठीक है दोस्तों, देखिए 108 की बात कर रहा है, कितने की, 108 की। आप 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 पंजे 10 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 से काटेंगे, 27 दूनी 54 होता है, 3 से काटेंगे, 3 के 9 होता है, 9 3 27 होता है, 3 के 9, 3 एकन 3 होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, एक तो 2 आ गया, एक 3 आ गया, यही तो आ गए। तो ये कितने हैं, ये 1 और 2 कितने हैं दोस्तों, 2 ही तो हैं, 2 ही तो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, एक 2 आया है, एक 3 आया है, और कितनी बार आया वो नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड संख्याएं कितनी है। तो कितनी संख्या, 1 2 संख्याएं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या किया था कि अभाज्य गुणनखंड की गुणनखंडों की अभाज्य संख्या पूछ रहा था, अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, उनकी संख्या पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, गुणनखंड किया, गुणनखंड में हमने 2 देखा और 3 को देखा, 2 और 3 दो ही संख्याएं आई है। तो कितनी संख्याएं आई है, 2 है। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 7 जुलाई 2017 को आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 5 लीटर का, कितने लीटर का, 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 मिलीलीटर होगा। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम 3 दिसंबर 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्तों इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, अब आप एक बार देखिए, ये पूछ रहा है कि 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 है। तो ये छोटी राशि है कि बड़ी राशि है, ये आपको ये बताना है। देखो ये छोटी राशि है, ये बड़ी राशि, क्योंकि ये 5 लीटर है, ये मिलीलीटर है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, दशमलव में बदलने के लिए छोटी संख्या को ऊपर रखना है, 195 बट्टे 5 लीटर। अब ये मिलीलीटर में, ये भी मिलीलीटर में होना चाहिए, तो इसमें कर देंगे हम 1000 का क्या दोस्तों, गुणा नीचे 5 में, तो ये बन गया मिलीलीटर। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसके बाद भाग नहीं लगाना, पहले भाग लगाना है। अब भाग लगाएंगे, आप देखिए ध्यान से, 5 का भाग 19 में जाएगा, तो 3 पहिया तो 15 होता है, सही है कि नहीं। बचा कितना दोस्तों, 4, कितना होगा 45, 5 निम 45 हो गया। अब दशमलव के अंक इसके आधार पर कितनी जीरो है, 3 है, तो 3 अंक का बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 यहाँ पर 3, यहाँ दशमलव 1 0, ये आपका क्या हो गया, दशमलव भिन्न हो गया इसका। 5 लीटर का 195 कितना है, 0.039% कितना रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। कितनी बार दोस्तों, 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात करनी है जो 2 बार जोड़ी गई है। देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो 1 से 10 तक की संख्या है उनका योग होता कितना है, उसको कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों 1 है, 2 है, टोटल कहां तक है, संख्या 10 तक है। आपको पता है प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बट्टे 2 होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, n का मान 10 हो गया, तो 10 इंटू 10 और 1 11 बट्टे 2, यहाँ से 5 बार काटा, 11 पन्ना 55। वास्तविक जो उनका योग है 1 से 10 तक की संख्याओं का, वो कितना होता है दोस्तों, 55 होता है। और उसका कितना हो गया था, 58। तो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा कब होगा दोस्तों, जब 3 ज्यादा जोड़ा हो गया होगा। तो 2 बार जो जोड़ी गई संख्या वो कितनी है दोस्तों, 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के 7 जुलाई 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। क्या किया था हमने, सबसे पहले दोबारा से देखिए, 1 से 10 तक की संख्या के सभी प्राकृत संख्याओं का जोड़, तो हमने पहले जोड़ निकाल लिया जो हमारा वास्तविक आएगा। क्वेश्चन में हमें नहीं पता है कितना है, तो पहले हमने अपना निकाल लिया। अपना निकालने के लिए क्या किया, 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, उन्होंने फॉर्मूला लगाया योग का। योग तो क्या होता है,
एन एन कोष्टक में एन प्लस वन बट्टे दो, एन का मान 10 है, 10 हमने यहाँ रखा, 10 हम यहाँ रख के एक जोड़ दिया 11, 11 बट्टे दो, दो से ये 5 काटा, 11 पन्ना 55। हमारा सही आंसर होता है 55, और उस क्वेश्चन का कितना आ गया, जिसके कारण उसका योग 58 हो गया। 58 का मतलब 2 बार कोई संख्या जुड़ गई है, तो कितनी है वो 3 है, जो कि आपका नंबर किसमें रखी है दोस्तों, ए में रखी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कक्षा के विद्यार्थी 2809 रुपए की राशि दान करते हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, यानी विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों यहाँ पर निकालनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 2809 रुपए दान करते हैं, और उसने कहा प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। मान लीजिए आपके पास संख्या है x, ठीक है, तो एक बंदे ने कितने रुपए दिए होंगे x, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, टोटल आता है, टोटल कितना है 2809 है, ठीक है, यही होता है मतलब। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, अब आप देख पा रहे हैं x का x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर आएगा और 2809 हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आए कि उतने ही रुपए दिए जितने के उसमें छात्रों की संख्या थी, उस प्रकार से आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो संख्या दी गई है उसका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। क्या लेना दोस्तों, वर्गमूल लेना है, वही डायरेक्ट आप वर्गमूल लेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ भी वही करना है, हमें 2809 का डायरेक्ट वर्गमूल पता है, ये कितने का होता है दोस्तों, 53 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों, 53 हो गया। तो 53 ही उस कक्षा में विद्यार्थियों की क्या थी दोस्तों, संख्या थी, और एक विद्यार्थी ने 53 ही रुपए दान किए, उनका मल्टीप्लाई करके तब 2809 रुपए आया था। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 53 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 24/11/2020 को आया हुआ है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है भिन्न 4/3 माइनस के 2/9 माइनस के 7/8 5/12 को यदि आरोही क्रम में लिखना हो तो क्रम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें आरोही और अवरोही क्रम सीखना है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मैं सिंपल सा आपको एक रूल बता रहा हूं, जिससे आप आरोही और अवरोही जो होते हैं वो दोनों भूल जाते हैं, वो आप नहीं भूलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा एक होता है आरोही, आरोही, ठीक है, एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को मैंने हटा दिया, क्रम को हटा दिया, ठीक है। अब शब्दों को देखना है, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा रूल है, ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें अंक कितने, 1 2 3, इसमें कितने 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें अंक कम है, कम अंक है, तो ये हो गया छोटा, ठीक है। अब इसमें अंक कैसे हैं दोस्तों, 1 2 3 4, 4 है, तो ये हो गया बड़ा, बड़ा हो गया। तो अब ये छोटा है तो बचा क्या, बड़ा, यहां पर बड़ा है तो बचा क्या, छोटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि आरोही क्रम छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर जाना है, अवरोही क्रम बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर जाना है। अब ये छोटे से बड़े की ओर जा रहा है तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया, और ये बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो ये घटता हुआ क्रम हो गया। अब आरोही अवरोही में आपको समस्या नहीं होगी, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही में, आरोही में कम अंक है तो छोटा पहले आएगा, बड़ा बाद में आएगा, आरोही में अंक ज्यादा है तो बड़ा पहले आएगा और छोटा बाद में, ठीक है, ज्यादा समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होगा। यहाँ से देखिए अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपसे ये है कि आरोही क्रम में लिखा जाना है। अब आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हर समान करने हैं, अंश ऊपर वाली संख्या होती है, हर नीचे वाली संख्या होती है, तो हर को क्या करना है दोस्तों, समान करना है। कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है कितना है, 3 है, 9 है, 8 है और 12 है। इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो इनका एलसीएम डायरेक्ट निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 9, ठीक है, 9 और 8,
अब 9 8 थे 72, 72 हो गया, क्योंकि चार इसके गुणनफल होते हैं 4 गुणा 3, तो 4 इसमें आ गया, 3 होते हैं तो 3 इसमें आ गया, ये वाला 3 भी इसमें आ गए, तो 12 थे 72। अब मुझे एलसीएम मैंने ले लिया 72। अब अगर ऐसे ना आ रहा हो तो आप ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, 3 से 2 से काटेंगे आप, पहले 2 से 3 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 9 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, तो 3 3 तरह का यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है ही है, तो यहाँ से आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं हमने जो एलसीएम दिया था डायरेक्टली, आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में लेना है, तो हमने देखा था अधिकतम 3 तरह का 9 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9, और 2 दूना 4 दूनी 8, तो ये 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 72, आपका एलसीएम आ गया। तो आपको इस प्रकार से एलसीएम निकालने हैं, और एग्जाम में आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये तरीका ना लगाना पड़े, आपका डायरेक्ट एलसीएम आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एलसीएम कितना हुआ 72। अब मुझे 72 हर जगह बनाना, ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर 3 की जगह मैंने लिखा कितना दोस्तों 72 लिखा, 3 का भाग 72 लगाएंगे तो कितना होता है 24 या 72 होता है। कितनी बार गया दोस्तों 24 बार। अब 24 का गुणा करना है हमें किसमें किसमें करना है 4 में, तो 4 चौका 16 होता है, हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 24 या 72, 24 चौका 96। ठीक है, यहाँ से अब आ गया 72, मैंने यहाँ भी लिखा, 9 का भाग लगाया 72 में 8 आ गया, 8 दूनी हो गया 16, माइनस है तो माइनस का रहेगा। यहाँ भी मैंने 72 लिखा, 9 का भाग 8 का भाग लगाया, 8 निम्मा 72, 9 बार गया, 9 का ऊपर गुणा किया, 9 का ऊपर करेंगे 9 सत्ते 63 होता है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ भी मैंने कितना लिखा दोस्तों 72 लिखा। अब 72 में 12 का मैंने भाग लगाया, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 6 का ऊपर गुणा किया, तो 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो 6 पंजा 30 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दी गई हो उनके हर को लिखते हैं, भिन्न दी गई है उनके हर को, उनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम समान कर देते हैं सब जगह, और भाग लगा के जो गुणा आता है उसका ऊपर गुणा करके बना देते हैं। अब ध्यान से समझना है, जैसे कि आपकी संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है दोस्तों, तो 0 इधर 1 होता है, 2 होता है, इस प्रकार से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कितना बढ़ता है, ये -1 होता है, फिर -2 होता है, फिर -3 होता है, फिर -4 होता है, इस प्रकार से होती है। तो जो ये संख्या 4 है ये बड़ी है ना, मगर उतनी जितनी संख्या माइनस में बड़ी होती है उतनी वो क्या होती है दोस्तों छोटी होती है। ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये वाली है, इससे बड़ी ये वाली है, इससे बड़ी ये वाली, इससे बड़ी ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी छोटी संख्याएं होती हैं तो माइनस में बड़ी संख्या होती है, दिखाई तो देती है बड़ी, वो होती कहती है छोटी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे छोटा अंक क्या होगा 63, क्योंकि 63 16 से तो बड़ा है, मगर ये माइनस का है। माइनस में सबसे पहले देखें तो ये दोनों तो इससे बड़े हो गए प्लस वाले, तो ये सबसे छोटा होगा, तो ये संख्या पहले आएगी। तो ये किससे प्राप्त हुआ है, इससे प्राप्त हुआ है, माइनस के 7/8 आ गया। ठीक है, इसके बाद तो क्या आएगा, इससे बड़ा क्या है 16, 16 किससे प्राप्त हुआ है, तो माइनस के 2/9 से प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्या आएगा, इससे बड़ा क्या है दोस्तों 96 है कि 30 है, 30 है, इससे बड़ा तो 30 आएगा। 30 किससे आया है दोस्तों 5/12 से आया है। अब कितना है 96, 96 सबसे बड़ा है, तो वो आ गया 4/3 से आया है। ये आपका क्रम क्या है दोस्तों सही है, जो कि किस ऑप्शन में रखा हुआ है, देखेंगे आप किस में रखा है, तो 5 3 2, ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर विराम करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी अलग वीडियो में, अलग क्लास में, और एक नए टॉपिक के साथ। जितने भी दिल्ली पुलिस में आपके संख्या पद्धति क्वेश्चन आए हैं, टॉपिक बाई टॉपिक जितने भी टाइप्स आए हैं, वो सभी टाइप्स हमने आपको बेसिक से और एंड तक समझाए हैं। ठीक है, हमारी क्लास को पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हमें क्या होता है मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे और ज्यादा ऊर्जा से आपके लिए क्वेश्चन निकालते हैं और मेहनत करते हैं और आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।